लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो RSI है वो 70 को क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब है कि यहाँ से शेयर में एक हल्की गिरावट आने की संभावनाएं हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ से शेयर में वापस हो सकता है कि जो रीटेस्ट है वो यहाँ से करके वो 46 रुपीज़ 90 पैसे यानी 46 47 तक आ सके। और 46 47 जो शेयर का एक सपोर्ट जोन बनता है। यदि आप इस शेयर पे अभी नहीं हैं तो आप थोड़ा सा वेट करें और शेयर को 47 पीस के रेंज पर आने दें। और वहाँ पर मैं आपको इसमें एक शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता हूँ। SJVNL लिमिटेड यानी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश सरकार का एक जॉइंट वेंचर है। कंपनी मुख्य रूप से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। शेयर का प्राइस 50 रुपीज़ 26 पैसे है एट करेंट और मार्केट कैप्चरिंग है 19,751.18। एक साल के अंदर जो 52 वीक का हम देखते हैं तो शेयर का प्राइस लोवेस्ट गया है 27 और हाई गया है 50 रुपीज़ 71 पैसे का। वॉल्यूम की जहाँ तक बात करते हैं तो शेयर में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिलती है। यानी कि इस शेयर के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा यानी लोगों का इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये की है। पी रेशियो है 14.04। अर्निंग पर शेयर है 3.47। सेल है 496.75 करोड़, ये करंट सेल की बात कर रहे हैं। मार्जिन है 40.36 और कंपनी ने लास्ट डिविडेंड जो दिया 6.2 दिया था अपने फेस वैल्यू पर। तो आज के इस वीडियो में हम इसी शेयर के ऊपर एनालाइज करेंगे। SJVNL यानी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का शेयर प्राइस हमें बताता है कि जो करंट प्राइस है उसका 50.30 है और शेयर काफ़ी समय से अब एक अप ट्रेंड पे हमें ज़्यादा दिखाई देता है। पिछला अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक ट्रेंड मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे पास है 30 रुपीज़ 90 पैसा। जो SJVNL का अगर हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट में बताता है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से हमें शेयर के ऊपर एक क्लियर अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ हमारे पास है 24 मार्च 2023 को 24 मार्च 2023 को शेयर का प्राइस था 30 रुपये 65 पैसे और वहाँ से हमें क्लियर अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई देता है शेयर के अंदर। ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये शेयर हमें अप ट्रेंड दिखाया था और ये 5 मई 2023 को शेयर अप ट्रेंड पर गया था और उसने 38 रुपीज़ 80 पैसे का अपर बनाया था। उसके बाद शेयर में एक हमें गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन ये गिरावट मामूली सी गिरावट थी। यहाँ पे मैंने एक पिंक बॉक्स ड्रॉ किया है। ये बॉक्स हमारे पास आता है 3 मई 2023 से लेकर के 15 जून 2023 तक, यानी कि करीब 1.5 महीने तक जो शेयर का प्राइस है वो 36 रुपये और 38 रुपये के ही रेंज में चलता रहा था। लेकिन उसके बाद हमें एक वापस एक यहाँ से क्लियर अप ट्रेंड आता दिखाई देता है और शेयर यहाँ से बढ़कर के 39 रुपये से बढ़कर के वापस गया था ये 48 रुपीज़ तक। वहाँ से हमें फिर इसमें हल्की गिरावट देखने को मिली थी और वापस अब शेयर जो है अगेन अप ट्रेंड में आता दिखाई देता है और शेयर का जो प्राइस था वो 50 रुपीज़ 85 का इसने हाई बनाया था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो RSI है वो 70 को क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब है कि यहाँ से शेयर में एक हल्की गिरावट आने की संभावनाएं हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ से शेयर में वापस हो सकता है कि जो रीटेस्ट है वो यहाँ से करके वो 46 रुपीज़ 90 पैसे यानी 46 47 तक आ सके। और 46 47 जो शेयर का एक सपोर्ट जोन बनता है। यदि आप इस शेयर पे अभी नहीं हैं तो आप थोड़ा सा वेट करें और शेयर को 47 पीस के रेंज पर आने दें। और वहाँ पर मैं आपको इसमें एक शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता हूँ। तो यहाँ से अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसमें बने रहते हैं तो ये शेयर आपको एक लंबे समय तक बने रहते हैं तो ये शेयर आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देगा। SJVNL का जो मार्केट कैप्चरिंग है वो 19,747 करोड़ है। जो करंट प्राइस है 50 रुपीज़ 30 पैसे का है। हाई लो है 27 और 50 रुपीज़ का। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये की है। पिछले एक साल का एनालाइज करते हैं तो एक साल के अंदर जो 3 अगस्त 2022 को शेयर का प्राइस था 28 रुपये का, यहाँ से क्लियर अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया। शेयर फिर बढ़ करके हुआ था 41 रुपये, ये 5 दिसंबर को है। फिर एक इसमें डाउनफॉल था। लेकिन जहाँ तक वॉल्यूम की बात है पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हमें शेयर में दिखाई देती है और अभी जो शेयर है अपने 50 DA में और 200 DA में दोनों से ऊपर ट्रेंड कर रहा है। जो 50 DA में है वो शेयर का है 40.91 और 200 DA में है 35.76, यानी कि जो ट्रेडिंग है शेयर वो अपने दोनों ही 50 DA में 200 DA में से ऊपर है। साथ ही पिछले एक साल के अंदर शेयर्स ने 71.51% का बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को।
शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो टोटल प्रमोटर्स हैं जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और हिमाचल गवर्नमेंट है, उसका जो इसके अंदर कोई जो हिस्सेदारी है वो 86.77 है। म्यूचुअल फंड में भी 4.08% है। FIIs का इसके अंदर 1.39% और नॉन इंस्टीट्यूशनल का इसके अंदर 7.5% और साथ ही इंश्योरेंस कंपनी का 0.24% का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। अदर पार्टी जो है इसमें 0.02% की इसमें हिस्सेदारी है। अगर हम डेटर डे रेशो की बात करते हैं तो डेटर डे रेशो में पिछले एक साल के अंदर इसमें काफ़ी अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। मार्च 2022 को जो डेटर डे रेशो था वो 87 डेज था, जबकि 2023 में मार्च में ये 34 हो गया है, यानी कि इसमें एक ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। साथ ही शेयर और पैटर्न्स में हम वापस चलते हैं तो प्रमोटर्स की इसमें हिस्सेदारी 86.77, ये प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। FIIs का 1.40, DIIs का 4.32 और पब्लिक का 7.50 का इसमें इन्वेस्टमेंट है। वापस हम आते हैं अपने चार्ट पैटर्न पर, तो वापस चार्ट पैटर्न हमें बताता है कि इसका जो सपोर्ट हम देख रहे हैं, सपोर्ट इसमें था 30 रुपीज़ का, फिर 35 का, फिर 38 का। इन सभी को जो शेयर है वो ऑलरेडी क्रॉस करता हुआ चला गया है और अप ट्रेंड में आता हुआ दिखाई देता है। और अभी इसके अंदर एक क्लियर ब्रेकआउट हमें आता हुआ दिखाई दिया है। शेयर बढ़कर के 35 से बढ़कर के 50 रुपीज़ को क्रॉस कर चुका है और आने वाले समय में शेयर में एक ज़बरदस्त मूवमेंट हमें आती हुई दिखाई देती है, यानी शेयर आगे बढ़कर चढ़ता हुआ जाता हमें दिखाई देता है। और यदि ये शेयर यहाँ से जनरली मैं ये मान के चलता हूँ कि जो इसमें RSI है 72.31 यानी 70 को क्रॉस कर चुका है, तो इसमें अभी तो ओवरबॉट जोन में आया है, तो हो सकता है कि इसमें एक डाउनफॉल आए जो कि रीटेस्ट करे 46 तक और उसके बाद इसमें अगेन हम एक अप ट्रेंड देखते हैं। दोस्तों यदि आप इस शेयर में बने रहते हैं तो ये शेयर आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रिटर्न देगा और मेरा ये मानना है कि ये शेयर आपको निराश नहीं करेगा। तो आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करके और कुछ समय तक अगर इसको लंबे समय तक इसमें बने रहते हैं तो ये शेयर आपको एक मल्टीबैगर शेयर आता हुआ दिखाई देगा। तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। साथ ही किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस शेयर के सभी ही रिस्क रिवार्ड्स को आपको जान लेना चाहिए, तभी उसी शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।